नमस्कार मित्रों, आज इससे पूर्व मैं आपके साथ चर्चा करूं, मुझे मुनव्वर राना साहब का एक शेर बार बार याद आ रहा है। वो शेर था कि ओहदों के लिए दरबारों में पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है, और अब तक तो हमारी आँखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। जी, हमारी और आपकी आज चर्चा का विषय हिंदुस्तान की राजनीति के गिरते हुए उस स्तर पर है जो तमाशा कुछ दिन पूर्व हमने महाराष्ट्र में देखा था, उससे पूर्व हमने मध्य प्रदेश में देखा था, या आज हम राजस्थान में देखा है। साथियों, अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए इन राजनीतिज्ञों का दूसरी पार्टियों से समझौता करना ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि जब हम वोट देते हैं, हमारा तथाकथित एकमात्र लोकतांत्रिक अधिकार, जो 72 वर्षों से हिंदुस्तान की सरकारें हमको बेवकूफ़ बना रही हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, और उस व्यवस्था का एकमात्र अधिकार हमारे पास है 5 साल में केवल एक बार वोट डालना, और उसके बाद 5 सालों तक हिंदुस्तान के आम आदमी की ये हैसियत नहीं है कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि से ये पूछ सके कि माननीय आपने गत 5 सालों में किया क्या है। वो भारत सरकार से पूछ सके, वो प्रदेश सरकार से पूछ सके कि मेरे वोट पर, मेरे टैक्सों के पैसे पे चलने वाली ये सरकारें मुझको ये बताएं कि इन सरकारों ने हमारे लिए किया क्या है। समस्या क्या आती है? हम वोट किसी भी व्यक्ति को उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी पर देते हैं, और कालांतर में जब सरकार बनने की बात आती है तो संवैधानिक व्यवस्थाओं की दुहाई देते हुए ये पार्टियां हमारे वोटों की खुलेआम नीलामी करती हैं, और ऐसी पार्टियों से समझौता करके न्यूनतम साझा कार्यक्रम की घुट्टी पिलाते हुए सरकारें बना लेती हैं और हमारे वोट की बिक्री हो जाती है। साथियों, राजस्थान में जो हो रहा है, निसंदेह वो कांग्रेस की असक्षम नेतृत्व की लड़ाई के कारण है। मिसेस गांधी के बाद राजीव, और राजीव के बाद जो सैने सैने कांग्रेस के नेतृत्व की कमी आई, और वर्तमान का जो कांग्रेस नेतृत्व है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, पूर्णतः असक्षम सिद्ध हुआ है। अन्यथा की स्थिति में आप याद करें, ये संघ आज का नहीं है। क्यों नहीं कर ये संघ राजीव गांधी के कार्यकाल तक हिंदुस्तान में प्रभुत्व स्थापित कर पाया? क्योंकि मिसेस गांधी, उससे पहले के कांग्रेस की सोच ने इस संगठन को उठने नहीं दिया। परंतु जैसे ही कांग्रेस के नेतृत्व की कमी प्रत्यक्ष उजागर होने लगी, संघ का वर्चस्व बढ़ा, संघ का प्रभुत्व पड़ा। प्रभुत्व को लेकर के संघ ने जो मुद्दे उठाए वो हिंदुस्तान के आम जनमानस को छुए, और उन्होंने संघ में अपना भरोसा ज्ञापित किया, और भाजपा के रूप में 13 दिन, 13 महीने, 5 साल अटल जी को समय दिया, और तदोपरांत से 2014 के बाद से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का शासन केंद्र पर राज्य कर रहा है। परंतु साथियों, यहाँ सोचने वाली एक बात है कि आखिर क्यों कर कांग्रेस सैने सैने समापन की तरफ बढ़ रही है? कहीं ये परिवारवाद का मोह तो नहीं? खैर, इस विषय पे हम आप कभी और चर्चा करेंगे। आज मुद्दा जो मेरा आपसे चर्चा का है वो ये है कि कल को राजस्थान में नई सरकार आ जाती है, कोई तथाकथित समीकरण बन जाता है। इन कांग्रेस मानसिक लोगों को, कांग्रेस मानसिकता के हैं पायलट जी, इस बात का हमको ध्यान रखना है कि कांग्रेस मानसिकता के लोगों को भाजपा बाहर से या अंदर से समर्थन दे देती है, या ये कांग्रेसी कल को बदल करके भाजपाई हो जाते हैं और एक नई सरकार बन जाती है। तो सोचे हमारा वोट कहाँ गया? वो वोट जो राजस्थान की आवाम ने पूर्व सरकार से क्षुब्ध होकर के कांग्रेस को दिया था, क्या वो वोट पुनः कांग्रेस को से हट करके भाजपा को नहीं पहुंच गया? या कांग्रेस का वोट भाजपा में आ जाए या भाजपा का वोट कांग्रेस में चला जाए, इन दोनों ही स्थितियों में अगर चला जाता है तो वो आम वोटर चला जाता है।
और ये आज से नहीं हो रहा है, अनवरत ये हो रहा है। और इसका मुख्य कारण हिंदुस्तान का असक्षम चुनाव आयोग। सेशन एक अपवाद निकला जिसने चुनाव आयोग की महत्ता को बताया, लेकिन दुर्भाग्य भारत के राजनीतिज्ञों ने जिस तरीके से आज जुडिशरी को कुचलने का कुचक्र रचा हुआ है, उसी तरीके से चुनाव आयोग को भी कुचल करके इसको पपेट बना दिया है, हाथ की कठपुतली बना दिया है। ये महज चुनाव कराने भर का जिम्मेदार है। क्या चुनाव आयोग का नैतिक दायित्व तो नहीं कि वो हिंदुस्तान के आम वोटर के वोट की रक्षा करे? किस आधार पर ये विधायक चुने हुए हमारे वोट को बेच करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते बिना हमारी रजामंदी लिए हुए? अगर ये डेमोक्रेसी है तो ऐसी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की आवाम को अस्वीकार करनी पड़ेगी। बेवकूफ़ बना रही हैं ये राजनीतिक पार्टियां, बेवकूफ़ बना रही हैं ये सरकारें, खुलेआम हमारे वोटों की बिक्री करके। जब चाहते हैं सरकार बना लेते हैं, जब चाहते हैं सरकार गिरा देते हैं। और इस पूरे खेल में उस वोटर का कोई रोल नहीं जिसको कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। ये कुचल रहे हैं जनता को केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। साथियों, मुद्दा यहां यह नहीं है कि राजस्थान में कल नई सरकार किसकी आएगी। मुद्दा यह नहीं कि किस तरीके से कांग्रेस को पलट करके भाजपा मध्य प्रदेश में आ गई। मुद्दा यह भी नहीं है कि तथाकथित हिंदुत्व की दुहाई देने वाले तथाकथित हिंदू शेर बाला साहब की छवि को दूषित करते हुए उनकी शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला के सरकार बना ली, जबकि वोट शिवसेना को मिला था भाजपा और शिवसेना के संगठन के नाम पर। यहां भी जनता चली गई, शासन चले, सरकारें बनी, लोगों ने सत्ता सुख भोगा, चला गया आम वोटर। ये बहुत गंभीर विषय है और अब हमको व्यवस्था चाहिए। या तो ऐसा निष्क्रिय चुनाव आयोग खत्म हो या चुनाव आयोग संविधान के प्रति समर्पित होना चाहिए, जो हिंदुस्तान के आम वोटर के वोट की रक्षा की गारंटी देता हो। और अगर ऐसा नहीं है तो आप निसंदेह जान लीजिए कि आपको और हमको लोकतंत्र के नाम पर केवल चला जा रहा है, ठगा जा रहा है, हमारे साथ घात हो रहा है। और अब समय आ गया है हमको आपको अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल लाइक करें। नमस्कार।